बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की 1978 में आई डॉन फिल्म तो आपने जरूर देखा होगा। उस फिल्म का एक गाना था खई के पान बनारस वाला। जी हाँ, डॉन फिल्म का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। इस गाने में जिस बनारसी पान का जिक्र किया गया है, अब इसे GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग मिल गया है। बनारसी पान अपनी मिठास और रसीलेपन की वजह से अब दुनिया में एक अलग पहचान बना लिया है। वाराणसी का सिर्फ पान ही नहीं, पान समेत वाराणसी के 4 उत्पादकों को GI टैग मिल चुका है। मीठे और रसीले पान के अलावा बनारसी लंगड़ा आम भी अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बनारस क्षेत्र में आने वाला आदम चीनी चावल और रामनगर का बैगन भी अपनी भौगोलिक पहचान बना लिया है। वाराणसी के इन 4 उत्पादों को GI टैग मिलने से जिले के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको बता दें कि अभी तक वाराणसी के सिर्फ 18 उत्पाद भौगोलिक पहचान की फहरिस्त में शामिल थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। वहीं वाराणसी के GI एक्सपर्ट पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि GI टैगिंग को हो जाने के बाद से अब इन सभी उत्पादों को वाराणसी में ही सिर्फ उत्पादित किया जा सकेगा। तो लोकल से ग्लोबल ये GI टैग है। GI इज लीगल लोकल, ये कानूनी लोकल है। जब पूरी दुनिया पूछेगी कि लोकल होने की गारंटी क्या है, तो आप कहेंगे कि GI टैग हमारा है, यही लोकल है। अब बनारस का लंगड़ाम, बनारस का पान का पत्ता, आदम चीनी चावल सैकड़ों साल पुराना चावल है मिर्जापुर चंदौली जनपद का, और रामनगर का भंटा, वाराणसी में रामनगर एक स्थान है, वहाँ का भंटा बैगन, ब्रिंजल जो बड़े साइज का होता है, करीब 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो तक का ग्रीन रंग का ब्रिंजल होता है। ये 4 उत्पाद को हम लोगों ने कोविड के कठिन समय में हम लोगों ने GI फाइल किया था। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। GI रजिस्ट्री चेन्नई में तमाम प्रोसेस चलते हैं, लीगल सोशल टेक्निकल सारे एस्पेक्ट को पूरा किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि नाबार्ड ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए सहयोग प्रदान किया और राज्य सरकार ने साथ दिया, और FPO जो थे, इसको उत्पादन करने वाले उन संस्थाओं ने आवेदन किया था। हमारी भूमिका तो फैसिलिटेटर की होती है, हम तो कैटलिस्ट हैं, मोटिवेटर हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। और इतने समय के बाद में 31 मार्च को अधिकृत रूप से घोषणा हो गई कि भारत में 33 प्रोडक्ट को GI का टैग मिला। उस 33 में 20 हमारे प्रयास से फैसिलिटेटेड रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 11 उत्पाद हैं, जिसमें बनारस परिक्षेत्र का 4 है। इसके अलावा अलीगढ़ के ताले को, मुजफ्फरनगर के गुड़ को, हाथरस की हींग, नगीना के का जो वुड कार्विंग है, ब्रास मेटल वेयर है, उसको भी ये GI टैग मिला हुआ है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर GI टैग है क्या। दरअसल एक प्रकार का लेबल होता है जो किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान देता है। इस टैग के जरिए किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। देखिए, GI मिलने का मतलब है कि इस बात की गारंटी हो गई कि ये उस भूभाग की बौद्धिक संपदा है, ये समुदाय की संपत्ति घोषित हो गई और उसी भूभाग में घोषित हो गई। अब हम उदाहरण आपको दें कि लंगड़ा आम तो बहुत जगह होता है, लेकिन बनारसी लंगड़ा सिर्फ 5-6 जनपद में GI टैग के लिए अधिकृत किया गया है। गंगा के किनारे का जो इलाका है, यहाँ से लेकर के बलिया तक का, वो बनारसी लंगड़ा के लिए अधिकृत है। अब लोग बाजार में जाते हैं तो लंगड़ा नहीं कोई कहता है, लोग कहते हैं बनारसी लंगड़ा चाहिए। ये नाम की रेपुटेशन है, बनारस वाला पान चाहिए, बनारस का पान चाहिए, ये नाम की रेपुटेशन है। आदम चीनी चावल चाहिए। तो ये जो उत्पाद हैं, या रामनगर का भंटा है, अब इसका उत्पादन किसी और जगह पे दूसरे भूभाग में नहीं किया जा सकता है, न ही कोई नकली चीज़ों को इसके नाम पे बेच सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब, अब मैं बताऊं कि पिछले साल भी यहाँ से लंगड़ाम गया था, खाड़ी के देशों में गया था, लंदन भी गया था। इस बार बनारसी लंगड़ा जाएगा टैग के साथ में, तो इसी भूभाग के किसान को ऑर्डर मिलेगा, उसको फायदा होगा। अब ऐसा नहीं कि सप्लाई आ गई तो आपने कहीं के भी लंगड़ा को भेज दिया, बोल दिया बनारसी लंगड़ा है। तो यहीं के किसान को फायदा होगा, यहाँ के ट्रेडर को फायदा होगा, यहाँ के छोटे दुकानदार से लेकर के जो बड़े बेचने वाले उनको फायदा होगा, और सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ता को होगा, जो आपका को प्रीमियम पेमेंट करता है, बढ़िया पैसा देता है असली सामान के लिए, उसको असली सामान मिलेगा।
आसान शब्दों में कहे तो जीआई टैग के बाद किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रीय उत्पाद वहां की पहचान होता है। 4 और उत्पादों को जीआई टैग मिलने के बाद वाराणसी अपने आप में ऐसा पहला जिला हो गया है जहां के 22 उत्पाद को भौगोलिक पहचान मिल गया है। अब इन उत्पादों का स्वाद और इसकी बिक्री पूरी दुनिया में होगी, जिससे न केवल इस क्षेत्र से जुड़े ट्रेडर को फायदा होगा बल्कि लाखों उन किसानों को फायदा पहुंचेगा जो इसका उत्पादन करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।